उथल पुथल किस तरह से मची हुई थी और मानव के मन पर इसका आघात किस तरह से हुआ था, गहरा प्रभाव किस तरह से पड़ा था, इस कहानी से सिद्ध होता है। अब्दुल गनी जो है वो धीरे धीरे बांसा बाजार वाली गली में जो है वो उस मोहल्ले में आते हैं। अमृतसर में सभी लोगों को जो है पता चल जाता है कि अब्दुल गनी जो है लाहौर से अमृतसर लौट आए हैं। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर आपके लिए प्रतिनिधि कहानियां हैं, उसके अंतर्गत जो आपके लिए कहानी है मलबे का मालिक, आज मैं इसी के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस मलबे का जो मालिक है, उस कहानी के जो कहानीकार हैं मोहन राकेश जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। मोहन राकेश, इनका जन्म 1925 को अमृतसर में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: नए बादल, जानवर और जानवर, लहरों के राजहंस, एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे, आषाढ़ का एक दिन, ये सब इनकी रचनाएं हैं। इनको संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला है और इनकी मृत्यु 1972 में हुई। इनकी मृत्यु जो है 1972 में इनकी मृत्यु हुई थी। जो आपके लिए पाठ है मलबे का मालिक। मलबा यानी टूटी फूटी इमारत, जिसकी ईंट नजर आती है। टूटा फूटा जो इमारत होती है, जो मिट्टी के ढेर में बदल जाता है, उसको मलबा कहा जाता है। तो मलबे के मालिक जो आपके लिए कहानी है, उसके पात्र जो है वो इस प्रकार है। गनी मियां ये मुख्य पात्र के अंतर्गत आते हैं और रखे, पहलवान, मनोरी, कौवा, केंचवा और कुत्ते का भी इस कहानी में वर्णन हुआ है। ये सब इस कहानी के अंतर्गत आते हैं। जो आपके लिए मलबे का मालिक है, ये कहानी जो है मोहन राकेश की अत्यंत सफल कहानी है। बहुत ही सफल ये एक कहानी है। देश की आजादी के समय दंगों और विभाजन के कारण जो उथल पुथल और अत्याचार हुआ, उन्होंने मानव के मन को कितना गहरा आघात पहुंचाया, वो इस कहानी से सिद्ध होता है। यहाँ पर जो आजादी के समय जो दंगे हुए, उसमें मानव पर जो विभाजन के समय, देश का जो विभाजन हुआ था, उस समय मानव पर जो प्रभाव पड़ा, गहरा प्रभाव, उनके मन को जो प्रभाव पड़ा था, उसी का वर्णन इस कहानी में, और गहरा जो उसका असर भी हुआ था, और इस कहानी से ये जो है सिद्ध भी होता है। किस प्रकार देश का जब विभाजन हुआ तो उथल पुथल किस तरह से मची हुई थी और मानव के मन पर इसका आघात किस तरह से हुआ था, गहरा प्रभाव किस तरह से पड़ा था, इस कहानी से सिद्ध होता है। कथा शुरू होती है अब्दुल गनी नामक व्यक्ति से। ये कहानी जो शुरू होती है वो अब्दुल गनी नामक एक व्यक्ति से शुरू होती है, जो 7 साल बाद पाकिस्तान से भारत पर्यटकों के एक समूह के साथ आया है। 7 साल देश का विभाजन होने के बाद जो यहाँ पर मनुष्य के मन पर जो गहरा आघात हुआ था, विभाजन के समय जो दंगे हुए थे, इसके बाद जो है अब्दुल गनी पाकिस्तान चले गए थे और 7 साल बाद वो फिर क्या है, एक पर्यटकों के समूह के साथ फिर वो लौट आते हैं हॉकी के एक मैच को देखने के लिए। लेकिन ये तो एक बहाना है। जो हॉकी का मैच है वो तो देखना एक अब्दुल गनी का बहाना था, क्योंकि वो फिर जो है इस जो इनका पुराना मकान था, जहां पर उसे देखने के लिए वो फिर लौट आते हैं, जो कि अमृतसर में जो इनका पुराना मकान था उसे देखने के लिए आते हैं। लाहौर से अमृतसर वो आते हैं। अपने
उस घर को एक बार फिर से देखने, जिसे वो देश के बंटवारे के समय हुआ दंगों के डर से छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। यानी जो बंटवारे के समय तो दंगों के कारण जो भय हुआ था, जो डर लगा था, तो उस भयभीत एक माहौल में वे पाकिस्तान चले गए थे। अब फिर अपने उस घर को देखने के लिए एक बार अब्दुल गनी फिर से अमृतसर जो है लौट आते हैं। अब्दुल गनी धीरे धीरे अमृतसर के बांसा बाजार वाले मोहल्ले की तरफ बढ़ रहे हैं। वे देखता है कि इन 7-7.5 सालों में ही यहाँ कितना कुछ बदल गया है। वो अपने घर की तरफ जाने वाले रास्ते को भी भूल सा गया है। जगह जगह पर नई इमारतें बन गई है। हालांकि बीच बीच में ऐसे भी मकान दिख जाते हैं जो दंगों के दौरान जलाकर खाक कर दिए गए थे। एक गली के मुहाने पर पहुंचकर भटका हुआ सा खड़ा हो जाता है। तभी उसे एक युवक दिखलाई पड़ता है, जिसे वे देखते ही पहचान जाता है। अब्दुल गनी उसे आवाज देता है, मनोरी। यहाँ पर अब्दुल गनी जो है वो धीरे धीरे बांसा बाजार वाली गली में जो है वो उस मोहल्ले में आते हैं। फिर वे देखते हैं कि इन 7-7.5 सालों में वहां का सारा माहौल जो है बदल गया है। नई नई इमारतें। यहाँ पर जो मोहन राकेश जी हैं वो अमृतसर के हर एक मोहल्ले में जो और वहां की भाषा जो है उसका अच्छी तरह से वर्णन भी करते हैं। तो यहाँ पर उस मोहल्ले का जिक्र करते हैं और 7-7.5 सालों में वहां पर बहुत सारे नई इमारतें जो है बन गई थी। और क्या है, सारे रास्ते जो है अलग दिखाई देने लगे। फिर बीच बीच में क्या है, जले हुए ढेर होकर गिरे हुए मकानों का भी जिक्र यहाँ पर मोहन राकेश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो अमृतसर की गलियां जो है गनी मियां को अलग सी नजर आती है। 7-7.5 सालों में वहां का माहौल ही बदल गया था। और क्या है, वहां पर क्या है, जगह जगह पर कुछ जो जले हुए ढेर होकर गिरे हुए मकान भी नजर आते हैं और इसके जगह नई इमारतें भी वहां पर नजर आती हैं। और गनी मियां वहां पर क्या है, मोहल्ले में अजनबी सी गलियां उनको नजर आती हैं और वो अपने घर की गली क्या है वहां पर पहचान नहीं पाते। वो क्या है, एक जगह खड़े हो जाते हैं। तभी जो है उनको एक युवक जो है दिखलाई देता है और अब्दुल गनी मियां उसे पहचान जाते हैं और उसे पुकारते हैं कि मनोरी। इस तरह की आवाज से उसे पुकारते हैं। मनोरी उसका नाम लेकर पुकारते हैं। ये मनोरी कभी अब्दुल गनी के परिवार का पड़ोसी था। अब्दुल गनी के बताने पर कि वे लोग भी पहले इसी गली में रहते थे और उसका बेटा चिरागुद्दीन उनके घर का दर्जी था। तो यहाँ पर अब्दुल गनी जो है मनोरी को बताते हैं कि वो भी कभी इस मोहल्ले में रहते थे और उनका बेटा जो है एक दर्जी था और जिसका नाम चिरागुद्दीन था। इस तरह से अपना परिचय मनोरी को बताते हैं। अब्दुल गनी को पहचान लेता है। अब्दुल गनी को पहचान लेता है और उससे उसका हालचाल पूछता है। मनोरी उससे आने का कारण पूछता है तो अब्दुल गनी कहता है कि चिराग और उसके बीवी बच्चे तो अब मुझे मिल नहीं सकते, मगर मैंने सोचा कि एक बार मकान की सूरत तो देख आए। मनोरी ने अब्दुल गनी की बाहें अपने हाथों में ले ली और बोला, चलो मैं आपको आपके घर ले चलता हूं। जहां कभी अब्दुल गनी का मकान हुआ करता था, आज वो मलबा बन गया था। अब्दुल गनी के मुंह से मलबा निकला। आश्चर्य होकर तब मनोरी कहता है कि उसके मकान को उसी समय, यहाँ पर देखिए, जब अब्दुल गनी को मनोरी पहचान लेता है और उसको यहाँ पर आने का कारण पूछता है। पाकिस्तान से अमृतसर फिर आने का जो है कारण पूछने पर अब्दुल गनी कहते हैं कि
मैं तो चिराग के बीबी बच्चों को तो मिलने से रहा, लेकिन मैं अपना पुराना मकान, जो किसी समय मेरा मकान यहाँ पर था, उसे ही देखने की मेरे मन में इच्छा है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। मनोरी जो है उनके बाहों को थामकर उनके घर की ओर ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अब तो गनी मियां का जो घर था अब वो मलबे में तब्दील हो गया है, मलबे में बदल गया है। आश्चर्य होकर तब अब्दुल गनी क्या है मलबा कहते हैं। तो यहाँ पर मनोरी कहता है कि जब देश का विभाजन हो रहा था उसी समय उसके घर को जो है जला दिया गया था। लेकिन मनोरी ने अब्दुल गनी को ये नहीं बताया कि घर को आग लगाने से पहले उसके बेटे चिरागुद्दीन को घर से बाहर गली में बुलाकर रखे पहलवान ने अपने साथियों के साथ मिलकर मार डाला था। चिरागुद्दीन की बीवी और बेटियों की लाश बाद में पानी में मिली थी। तो यहाँ पर विभाजन जब हुआ था देश का, उसी वक्त अब्दुल गनी के घर को जला दिया गया था। यहाँ पर मनोरी ये बात नहीं कहता कि जब विभाजन हुआ था तो इसके घर को किसने जलाया है और इसके बेटे को, जो इसका बेटा चिरागुद्दीन है, और उसे क्या है घर से बाहर बुलाकर उसे भी मार डाला था और उसकी बीबी और बेटियों को जो है मारकर क्या है पानी में डाल दिया था, जबकि उनकी लाशें बाद में मिली थी। ये बात जो है मनोरी अब्दुल गनी से नहीं कहता। फिर जो है कहानीकार ने सामने पड़े मलबे को देखकर अब्दुल गनी की विचलित स्थिति का यहाँ पर वर्णन करते हैं। इसके बाद जो है अब्दुल गनी जो है वो अपने घर के पास आते हैं, जो कि पहले अब्दुल गनी का घर था, आज जो है एक मलबे में तब्दील हो गया था, वहां पर आते हैं। तो यहाँ पर जो मोहन राकेश जी हैं उस मलबे का वर्णन इस प्रकार करते हैं। अब्दुल गनी छड़ी के सहारे मलबे तक पहुंच जाता है। मलबे में सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी थी, जहां टूटी और जली हुई ईंटें बाहर निकलकर झांक रही थी। लोहे और लकड़ी का सामान उसका निकाला जा चुका था, केवल दरवाजे का चौखट ना जाने कैसे बचा हुआ था। पीछे की तरफ 2 जली अलमारियां थी। ये सब देखकर गनी दुखी हुआ, उसके घुटने जैसे जवाब दे गए और वो वहीं जले हुए चौखट को पकड़कर बैठ गया। उसका सिर भी चौखट से जा सटा और उसके मुंह से निकला, हाय ओए चिरागुद्दीन। जैसे ही अब्दुल गनी अपने अमृतसर के घर के पास आता है तो उस मलबे के ढेर को देखने लगता है, जो कि अब उसका घर जो है मलबा बन गया था। जगह जगह ईंट नजर आ रही थी और टूटी फूटी क्या है चौखट नजर आ रही थी और लोहे का सारा सामान उस घर से निकाला जा चुका था और जली हुई अलमारियां वहां पर नजर आ रही थी। फिर अब्दुल गनी जो है वो क्या है अपने छड़ी के सहारे जो खड़ा हुआ था वो एकदम से वहां पर चौखट के सहारे बैठ जाता है। तभी चौखट की कुछ लकड़ियां जो है टूटकर नीचे गिरती है, तो उसी के साथ एक खेंचवा भी अब्दुल गनी की टोपी पर गिर पड़ता है और उसके टोपी पर गिरता हुआ नीचे गिर जाता है। इस टूटी हुई लकड़ियों की आवाज से मलबे पर सोया हुआ कुत्ता उठकर भौंकने लगता है। तो यहाँ पर अब्दुल गनी जो है उस टूटी हुई चौखट के सहारे नीचे वहां पर बैठ जाते हैं और उनके मुंह से अनायास ही निकलता है चिरागुद्दीन। वो अपने बेटे को क्या है पुकारने लगते हैं। इस तरह से वो अपने दुख को वहां पर व्यतीत करते हैं। अपने घर, जो टूटा फूटा घर जो कि मलबे में जो है बदल गया था, उस घर को देखकर अब्दुल गनी के मन को गहरा आघात, गहरा दुख जो है होता है। इसी बीच सभी को पता चला कि अब्दुल गनी पाकिस्तान से लौट आया है। सब लोग मन ही मन सोच रहे थे कि गनी को सारी कहानी मालूम हो जाएगी और गनी रक्के पहलवान को नहीं छोड़ेगा।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रखे पहलवान और उसका एक साथी वहीं थोड़ी दूर पर कुएं के पास पीपल के नीचे बैठे हुए हुए यह सब देख रहे थे, लेकिन रखे पहलवान इसे जाहिर नहीं होने दे रहा था कि गनी को देखकर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसका साथी चिंतित था। तो यहाँ पर इसी बीच अमृतसर में सभी लोगों को जो है पता चल जाता है कि अब्दुल गनी जो है लाहौर से अमृतसर लौट आए हैं, और सब यही सोच रहे थे कि अब अब्दुल गनी को, जो कि इसके बेटे को जो रखा पहलवान जो कि मार डाला था, उसके परिवार सहित ये सारी बातें उनको पता चल जाएगी। सिर्फ उस मकान के लिए उसने उस परिवार को मारा था, ये सारी बातें पता चल जाएगी और अब्दुल गनी अब जो है रखे पहलवान को नहीं छोड़ेगा। लेकिन रखा पहलवान जो है वो उस कुछ दूरी पर एक कुएं के पास जो पीपल का क्या है पेड़ था, उसके नीचे अपने साथियों के साथ बैठकर ये सब देख रहा था, और वह इस तरह से दिखा रहा था कि उसे किसी बात का डर नहीं है। इस तरह से उसके बर्ताव से दिखा रहा था। लेकिन उसके साथी जो हैं, रखे पहलवान के जो साथी हैं, उन सबको क्या है डर जो है लगा हुआ था कि कहीं सच्चाई अब्दुल गनी को ना पता चले। इस तरह का डर जो है रखे पहलवान के साथियों को था, लेकिन रखे पहलवान ऐसे जता रहा था कि उसे किसी का डर ना हो, इस तरह से वो जता रहा था। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात पर, ऐसे वो अपने आप को वहां पर प्रदर्शित कर रहा था। लेकिन उनके साथियों को इस बात की बहुत चिंता थी। अब्दुल गनी अपने टूटे मकान और अपने बेटे चिरागुद्दीन का मातम मनाकर लौट रहा था। मनोरी उसके बाहों को पकड़ा हुआ उसी कुएं के पास आता है। तो यहाँ पर जो अब्दुल गनी है वो अपने घर के ढेर को यानी मलबे को देखकर, जो कि उसका मकान था अब एक क्या है मलबे में जो बदल गया था, उसको देखकर अब बेटे और अपने जो पोतियां हैं और बहू के गम में डूबे हुए, अपने बेटे के गम से क्या है वो दुखी होते हुए क्या है अपने घर से वो लौट रहा था। तो मनोरी उनके बाहों को पकड़कर क्या है उसी कुएं के नीचे, जहां पर रखा पहलवान एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वहीं पर क्या है लेकर आता है। तो यहाँ पर उसी कुएं के पास लेकर आता है। गनी रखे पहलवान को देखकर पहचान लेता है और रखे पहलवान का गला सूख जाता है। जैसे ही गनी उस कुएं के पास आता है जहां पर रखे पहलवान और उसकी साथियां जो है बैठे हुए थे, गनी मियां जो है रखे पहलवान को देखकर पहचान लेता है। अब यहाँ पर गनी जब रखे पहलवान को देखकर पहचान लेता है तो क्या है रखे पहलवान का गला जो है सूख जाता है, जो कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे वो अपने आप को प्रदर्शित कर रहा था। जबकि गनी मियां रखे पहलवान को पहचान जाते हैं तब क्या है उसका गला जो है डर के मारे सूख जाता है। फिर उसकी आवाज अटक जाती है। गनी यह सवाल के साथ कि रखे ये सब क्या हो गया, यानी उसकी आवाज जो है अब्दुल गनी से बात करने के लिए क्या है नहीं हो रहा था, उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई थी। तभी जो है गनी मियां अब्दुल गनी जो है वो अपने दोनों हाथों को क्या है फैलाए हुए रखे पहलवान के पास क्या है आगे बढ़ते हैं और कहने लगते हैं कि ये सब क्या हो गया। रखे पहलवान इस तरह से कहते हुए उसे आलिंगन में लेने के लिए, उसके गले मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुम लोगों के रहते हुए भी मेरा बेटा पूरे परिवार के साथ कत्ल कर दिया गया, कहते हुए गले मिलने की कोशिश कर रहा था। तो क्या है गनी मियां रखे पहलवान के गले मिलने की कोशिश कर रहे थे इस सवाल के साथ कि तुम रहते हुए मेरा बेटा उसके परिवार सहित कत्ल हो गया, आप सबके रहते हुए, और रखे पहलवान तुम्हारे होते हुए मेरा बेटा किस तरह से कत्ल हो गया है, ये सवाल के साथ जो है उसके गले मिलने की कोशिश करते हैं। अब दोनों तरफ खामोशी छा जाती है। जिसके बेटे को रखे ने अपने साथियों के साथ मिलकर निर्दय से मार दिया था, ये सच से अनजान अब्दुल गनी था।
अब्दुल गनी अपने बेटे का मातम मनाकर पाकिस्तान ये सोचकर चला जाता है कि उसे यहाँ रहने की गलती नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर अब्दुल गनी जो हैं ये सच से अनजान थे कि रखा पहलवान ने ही उसके परिवार को, यानी उसके बेटे और उसके बेटे के परिवार को इन्होंने ही, यानी रखे पहलवान और उसके साथियों ने ही मिलकर मारा है। इस सच से वो अनजान रहते हैं, वो सच्चाई जो है उनको पता नहीं चलती। वो क्या है, वहां से पाकिस्तान फिर लौट जाते हैं। यहाँ पर जो विभाजन के द्वारा हुआ जो दंगों में किस प्रकार बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया था, इसको यहाँ पर मोहन राकेश जी ने सिद्ध किया। तो यहाँ पर देखिए, इस सच से जो अनजान थे अब्दुल गनी, वो पाकिस्तान लौट जाते हैं। उसे यह रहने की गलती नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर अमृतसर में फिर से रहने की गलती नहीं करनी चाहिए, ये सोचकर अब्दुल गनी जो है वो लाहौर यानी पाकिस्तान फिर वो लौट जाते हैं। उसे मदद के लिए रखे पहलवान समेत अपने पड़ोसियों से मदद लेनी चाहिए थी। और दूसरी, जिस मकान को रखे पहलवान अभी तक पूरी दबंगाई के साथ अपना बताता आया था, उसी मकान के लिए चिरागुद्दीन और उसके परिवार को मारा था, वो मकान ऐसे निरार्थक मलबे में तब्दील हो गया था जहां समाज के वे कीड़े मकोड़े और आवारा कुत्ते बसते हैं, जिनकी समाज में अपनी कोई कमाई हुई अर्जित जगह हुआ करती। इस एहसास ने रखे पहलवान को उस मकान से पूरी तरह अपरिचित बना दिया, जिसे हड़पने के चक्कर में उसे एक निरार्थक मलबे में बदल दिया था। तो यहाँ पर जो है गनी मियां तो पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने रखे पहलवान और वहां पर रहने वाले लोगों की सहायता लेकर अपने बेटे की, जो बेटे का कत्ल हुआ था, उसके बारे में जानना था, लेकिन उन्होंने ऐसी कोशिश ही नहीं की। वो वहां से चले जाते हैं और रखे पहलवान जो है, जिसने चिरागुद्दीन और उसके परिवार को कत्ल किया था, सिर्फ उस मकान के लिए, वो मकान जो है अब कीड़े मकोड़े और प्राणियों का स्थान बन चुका था। वो मलबा, जैसे कि कुत्ते वहां पर भौंकने लगते हैं और जो है कौवे उस चौखट पर बैठकर, जब क्या है कुछ देर वहां पर बैठकर फिर वो पीपल के पेड़ पर वो उड़ जाता है। कुत्ते जो है, रात में जो खामोशी थी, उस खामोशी में वो क्या है, वो कुत्ते उस मलबे पर जो है सोए होते हैं और थोड़ी देर के बाद भौंकने लगते हैं। ये निरार्थक एक मलबे में बदल गया था। और तो यहाँ पर जो मकान पर पूरी दबंगाई से वो अपना कहता था, जो रखे पहलवान अब इस समाज में अपनी कोई कमाई हुई अर्जित जगह नहीं हुआ करती, इस एहसास ने रखे पहलवान को उस मकान से पूरी तरह अपरिचित बना दिया। यानी उस एहसास ने उसको पूरी तरह उस मकान से अपरिचित बना देता है, जिसे हड़पने के चक्कर में उसे एक निरार्थक मलबे में बदल दिया था। जिस मकान को पाने के लिए उसने इतना सारा जो है कत्ल किया था चिरागुद्दीन का और उसके परिवार को, अब वो एक निरार्थक मलबे में जो है मकान बदल गया था। तो यहाँ पर जो विभाजन के समय बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया और उन पर किस प्रकार अत्याचार हुए, इस कहानी के द्वारा यहाँ पर मोहन राकेश जी ने सिद्ध किया है। तो पाठ इतना ही था। अगली कक्षा में किसी और पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।